चरक सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 20 महारोगाध्याय। महारोगाध्याय में हम लोग नानात्मज व्याधियों का अध्ययन करेंगे। नानात्मज का मतलब होता है कि शुद्ध रूप से जो व्याधि हैं दोषज के, जैसे शुद्ध वातज, शुद्ध पित्तज या शुद्ध कफज जो व्याधियां हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि शुद्ध वातज व्याधियाँ कौन सी हैं, शुद्ध पित्तज कौन सी हैं और शुद्ध कफज व्याधियाँ कौन सी हैं। उन्हें हम कहते हैं नानात्मज व्याधियाँ। तो वो कहाँ बताई गई हैं? चैप्टर नंबर 20 महारोगाध्याय। तो फर्स्ट हम देखते हैं श्लोक नंबर 3 पर, चत्वारो रोगा भवन्ति, 4 प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 2 प्रकार के पढ़े, ठीक है, 3 प्रकार के भी पढ़े। तो यहाँ पर है आगंतुक, ठीक है, और बाकी 3 दोषज हो गए, वातज, पित्तज और कफज। इस प्रकार से 4 व्याधियां बताई, चत्वारो रोगा भवन्ति, आगंतुज, वातज, पित्तज और कफज। ये कहते हैं तेषाम चतुर्णाम अपि रोगाणाम, ये चारों प्रकार के जो रोग हैं उनमें भी रोगत्वम एक विधम भवति, रोग तो उनमें एक ही प्रकार का है। और वो मुख्य रोग क्या है? रुजा, रुक सामान्यात। सभी के अंदर, चाहे से वो वातज है, पित्तज है, कफज है या आगंतुज है, सभी में जो कॉमन क्या है? रुजा, पेन जो है सभी में कॉमन। रुक माने पेन होता है, वेदना। जो वेदना है वो सभी में कॉमन है, उसी के लिए पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट के लिए जो है कंसल्ट करता है। यही चारों जो व्याधियां हैं वो प्रकृति, अधिष्ठान, लिंग में लक्षण, आयतन, ठीक है, विकल्प विशेष, अपरिसंख्यीय, इसको जुड़ा हुआ है, अपरिसंख्यत्वात्, असंख्य प्रकार की हो सकती हैं। अगर उस पर हम लोग ये भेद भी कर देंगे, प्रकृति के अनुसार, अधिष्ठान के अनुसार, लक्षणों के अनुसार, आयतन मतलब आश्रय के अनुसार, विकल्प के आधार पर, तो ये व्याधियां जो हैं वो अनंत, असंख्य प्रकार की हो सकती हैं, अपरिसंख्य, अनकाउंटेबल हो सकती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 4th नंबर पे कहता है मुखानी। मुखानी का मतलब होता है कारण। इसको फुट नोट्स पर देखते हैं। फुट नोट्स पर देखिए, फुट नोट्स पर क्या कहते हैं? मुखानी मतलब कारण। कौन बोलता है? आचार्य चक्रपाणी। मुख का मतलब है कारण। तो जो आगंतुज व्याधियां हैं उनके मुख, या जो निज रोग हैं उनके मुख, तो कह रहा है कि निज से तो मुखम, जो निज व्याधियां हैं उनके मुख क्या है? वात पित्त कफ की विषमता। निज व्याधियों के मुख हैं वात पित्त कफ की विषमता, जबकि आगंतुज का हम जानते हैं कि वो, उसको ट्रॉमा हो गया, वो चाहे से गिर पड़ा है या कोई किसी ने बाइट किया है, ठीक है, अग्नि से जल गया है, क्षार से जल गया है, वो सभी आगंतुज के अंदर। नेक्स्ट श्लोक नंबर 6 पे है, सर्वे अपि, जितने भी रोग हैं, तो खलु एते, ये होगी यण संधि, खलु, खलु प्लस एते, अभिप्रवृद्धा चत्वारो रोगा परस्परम अनुबद्धन्ति न च अन्यो अन्येन, ये होगी दीर्घ, सॉरी गुण संधि, न च अन्यो अन्येन सह संदेहम आपद्यन्ते। ठीक है, ये जो चारों दोष हैं, ये चारों रोग जो है, जब दोष बढ़ जाएंगे आपस में, तब भी एक दूसरे के अंदर इनका अनुबंध हो जाता है, परंतु तब भी ये किसी प्रकार का संदेह या कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते, क्योंकि सभी का जो है लक्षण वो स्पेशल है। वात का लक्षण स्पेशल देखने को मिलेगा, पित्त का अलग देखने को मिलेगा, कफ का अलग देखने को मिलेगा। अगर इन सभी का अनुबंध भी हो जाएगा तब भी ये किसी प्रकार का संदेह या कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, आगंतुज व्याधि कौन सी थी और निज कौन सी थी। तो आगंतुज व्याधि में कहा है व्यथापूर्वम समुत्पन्नो, तो व्यथापूर्वम को इंपॉर्टेंट है। जिस व्याधि में पहले वेदना हो रही है तो आगंतुक व्याधि है, इसमें पहले वेदना है, समुत्पन्नो, तो वेदना पहले उत्पन्न हो रही है। जघन्यम, जघन्यम का मतलब होता है पश्चात, बाद में। फुटनोट्स पर देखते हैं, जघन्यम का मतलब आचार्य गंगाधर ने बताया, जघन्यम इति पश्चात। जघन्यम का मतलब, गंगाधर कौन है? तो आचार्य गंगाधर ने चक्कर चरक पे एक टीका लिखी है, उसका नाम है जल्प कल्पतरु, जल्प कल्पतरु। तो जघन्य, बाद में क्या हो रहा है? वात पित्त कफ की विषमता, वैषम्यम आपादयति। तो वात पित्त श्लेष्माणाम वैषम्यम आपादयति, कब? बाद में, पश्चात। निजेतु, निज में क्या है? तो वात पित्त श्लेष्माणा पूर्वम, पहले दोषों की विषमता है, वैषम्यम अपद्यन्ते, जघन्यम पश्चात, बाद में क्या हो रहा है? व्यथाम अभिनिवर्तयन्ति। तो निज में पहले दोषों का इन्वॉल्वमेंट है, पश्चात उसके बाद में वेदना उत्पन्न हो रही है, जबकि आगंतुज के अंदर पहले वेदना उत्पन्न होती है, पश्चात दोषों की विषमता वहां पर होती है। अब नेक्स्ट जो है, दोषों के यहाँ पर स्थान बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद भी किए होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको इसको टेबल के अनुसार भी पढ़ाऊंगा। तो जैसे बात के हैं
आपने श्लोक भी याद किए होंगे। बस्ती, पुरुषाधानम, कटी, सक्तिनी, सक्तिनी मतलब एक्सट्रीमिटीज हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज, पादव मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज, अस्थिनी बोन्स, पक्वाशयश्च वात स्थानानि। ठीक है, तो जो बस्ती है, पुरुषाधान मतलब जो मलाशय है, ठीक है, पक्वाशय है, कटी कमर का जो हिस्सा है, वेस्ट है, सक्तिनी पादवस्थिनी, पक्वाशयस्य वात स्थानानि, तत्र विशेष रूप से पक्वाशयो विशेषण वात स्थानम। पक्वाशय जो है विशेष रूप से वात का स्थान है। जबकि अब हम पढ़ते हैं पित्त के लिए, स्वेदो रसो लसिका, स्वेद रस लसिका, रुधिरम आमाशयश्च पित्त स्थानानि। रुधिर और आमाशय जो है पित्त के स्थान है, परंतु तत्रापि आमाशयो विशेषण पित्त स्थानम, आमाशय विशेष रूप से पित्त का स्थान है। और नेक्स्ट हम कफ के लिए देखते हैं, तो उरह शिरोग्रीवा पर्वाणि आमाशयो मेदश्च श्लेष्म स्थानानि। ठीक है, उर है, सिर है, ग्रीवा, पर्व, आमाशय, ठीक है, और मेद ये कफ के स्थान है। उसमें भी तत्रापि उरो विशेषण श्लेष्म स्थानम, जो उर है, ठीक है, जो थोरेक्स पार्ट है वो विशेष रूप से कफ का स्थान है। तो ये आपने यहाँ देखना है, जो उर है वो कफ का स्थान है, और जो उरु जो थाई रीजन है वो वात का स्थान है। उर कफ का, उरु वात का। ठीक है, विमर्श में आचार्य वाग्भट कहते हैं वात के लिए, ये श्रोत्र और स्पर्शनेंद्रिय ये भी वात के स्थान है। श्रोत्र मतलब जो हमारा ईयर है, हालांकि ईयर को श्रोत्र नहीं कह सकते, ठीक है, जो श्रवणेंद्रिय है, और स्पर्शनेंद्रिय ये वात के स्थान है। नेक्स्ट विमर्श में ही है, अगर नहीं है तो आप वहां लिख लीजिएगा। त्वचा को वाग्भट ने वात और पित्त दोनों का स्थान बताया। त्वचा आचार्य वाग्भट के अनुसार वात का भी स्थान है और पित्त का भी स्थान है। तो नेक्स्ट मैंने एक टेबल बनाई है, आप लोग अपने एक किसी पेज पर एक टेबल बना लेंगे साफ साफ, और इसी को बाद में अपनी बुक में ऐड कर लेना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, और आपको टेबल बनाएंगे तभी आपको सभी आचार्यों को एक साथ याद हो जाएगा। पहले हम आचार्य चरक का देखते हैं। अभी पढ़ा भी हमने बात का कि बस्ती, पुरुषाधान, कटी, शक्ति, दोनों पैर हो गए, ठीक है, पादवस्थी, अस्थियां और पक्वाशय। विशेष स्थान हो गया पक्वाशय। पित्त में स्वेद रस लसिका रुधिर आमाशय, विशेष स्थान हो गया आमाशय। कफ में उर सिर ग्रीवा पर्व आमाशय और मेद, विशेष स्थान है उर। तो PAU मतलब पक्वाशय, आमाशय और उर। सुश्रुत के अनुसार श्रोणी, गुद, पक्वाशय, पक्वाशय के लिए है गुदा के ऊपर और नाभि से नीचे पक्वाशय है। ठीक है, पक्वाशय और आमाशय के मध्य, तो जो वर्ड आता है वह है पक्वामाशय मध्य। पक्वामाशय मतलब पक्वाशय और आमाशय के मध्य है पित्त का स्थान, जबकि कफ के लिए हो गया आमाशय। ठीक है, जबकि सुश्रुत ने जो है कफ को बताया आमाशय, और जबकि चरक ने पित्त के लिए आमाशय बोला। ठीक है, वाग्भट को देखते हैं, तो पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र हमने भी देखा, अस्थि और स्पर्शनेंद्रिय, ठीक है, ये वात के स्थान है, और विशेष रूप से स्थान जो है वो पक्वाधान है। पित्त में देखते हैं तो नाभि, नाभि इंपॉर्टेंट है, आमाशय, स्वेद, लसिका, रुधिर, रस, ठीक है, रस चरक ने भी बोला है, दृक्, दृक् माने दृष्टि हो गया, स्पर्श मतलब त्वचा हो गया। तो त्वचा जो है वात का भी स्थान है, पित्त का भी स्थान है, विशेष रूप से नाभि इसका स्थान है पित्त का। उर कफ का स्थान है, कंठ, सिर, कंठ देखिएगा, ठीक है, सिर हो गया, क्लोम हो गया, पर्व, आमाशय, मेद, घ्राण इंपॉर्टेंट है, जिह्वा और रस, रस जो है पित्त का भी हो गया है और कफ का भी हो गया है, विशेष स्थान हो गया इसका उर। तो PNU हम याद कर सकते हैं, पक्वाशय, नाभि और उर। काश्यप के अनुसार अधोनाभि वात का स्थान है, अस्थि, मज्जा, ठीक है, मज्जा जो है वात का स्थान है, कि किसी भी और अन्य आचार्य ने नहीं बताया ना। विशेष स्थान हो गया पक्वाशय, वो तो सेम है। फिर पित्त में आमाशय है, स्वेद है, रस है, सॉरी रक्त है, लसिका है, विशेष स्थान हो गया आमाशय। ठीक है, फिर कफ का स्थान हो गया मेद, सिर, उर, ग्रीवा, संधि इंपॉर्टेंट है और बाहु इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बाहु, ठीक है, तो बाहु केवल और केवल आचार्य काश्यप ने ही बताया है। और विशेष स्थान हो गया हृदय, ठीक है, हृदय भी किसी अन्य आचार्य ने नहीं बताया है। तो इसके हम लोग PAH पक्वाशय, आमाशय और हृदय इस तरह से याद कर सकते हैं काश्यप के लिए। तो ये टेबल बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, अदरवाइज अगर आप ऐसे याद करेंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो टेबल बनाकर अपनी बुक में इसको
ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 9 पर, सर्व शरीर चरास्तु वात पित्त श्लेष्माणा सर्वस्मिन् शरीरे कुपिता कुपितः, मतलब कुपित अकुपितः, ये होगी दीर्घ संधि। शुभ अशुभानि कुर्वन्ति, तो हम जानते हैं वात पित्त कफ इस समस्त शरीर के अंदर शुभ अशुभ कुपित या अकुपित होकर सभी कर्मों को करते हैं। कुपित होंगे तो अशुभ कर्मों को करेंगे, अकुपित हैं तो शुभ कर्मों को करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नानात्वज विकार, जिसके हम लोगों ने शुरुआत में बात की। तो यहाँ पर 80 प्रकार के वातज विकार हैं, 80 अशीति वात विकारा, 44 पित्त विकारा, 40 जो है वो पित्त के विकार हैं, 20 श्लेष्म विकारा, कफ के विकार होते हैं टोटल 20। ठीक है, तो आचार्य शारंगर ने रक्त के भी नानात्वज विकार बताए हैं, उनकी संख्या है 10। ठीक है, वात पित्त कफ बताए हैं सिर्फ चरक ने, और रक्त के बताए हैं आचार्य शारंगर ने, तो ये अपनी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ देखेंगे जो चरक ने वात के जो नानात्वज विकार बताएं, एक बार जब आप पढ़ते हैं तो सरफेसली पूरे एक बार पढ़ के देखेंगे। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर देखना है, पर पढ़ना एक बार पूरा ही है। जैसे गृध्रसी वाता, जिसके भेद हमने पढ़े थे, तो वातज और वात कफज 2 भेद पढ़े, परंतु अगर एक आंसर करना है अपने किसका विकार है, ये किसका नानात्वज विकार है, तो आंसर जाएगा वात। उरुस्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जबकि हमने पढ़ा था कि आम त्रिदोष समुत्थ था, परंतु अगर एक आंसर जाएगा तो वात जाएगा। उरुसाद, ठीक है, उरु मतलब थाई होता है, तो उसके अंदर अंगसाद है। उद्भ्रंश, ठीक है, विड़भेद, विड़भेद माने अतिसार को कहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वामनत्व, वामनत्व मतलब होता है कि उसका जो हाइट है वो छोटा रह गया। ठीक है, कोई भी पेशेंट है अगर उसकी हाइट छोटी रह गई उसे हम लोग कहेंगे वामनत्व। पार्श्व अवमर्दश्च, पार्श्व अवमर्द मतलब जो पसलियां हैं उसको मसलने के समान वेदना है। उदरावेष्ट, उदर को किसी चीज से कवर अप जो है किया है, ऐसा उसको फील हुआ है, कवर कर दिया, उदर आवेष्ट। हृदमोह या ऋणमोह, ठीक है, ये कोई कार्डियक डिसऑर्डर है, ऋणमोह। ठीक है, उसको हृदय में ऐसा फील हो रहा है कि कुछ अंधेरा आ रहा है या प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं है उसका हार्ट। हृदद्रव भी सेम यही कंडीशन है, ये उसका हार्ट जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। वक्ष उद्धर्ष, वक्ष उद्धर्ष का मतलब हो रहा है कि वक्ष में कुछ उसको सीवियर वेदना हो रही है, सीवियर पेन हो रहा है। दंत शैथिल्य, दांत उसके जो है वो ढीले हो रहे हैं। मूकत्व, मूकत्व मतलब होता है जो है वो बोल नहीं पा रहा। ठीक है, डम्ब जिसको हम कहेंगे। कषायास्यता, मुंह का जो टेस्ट है वो कषाय रस का हो रहा है। मुख शोष, मुख सूख रहा है, देखो ये देखना, ये भी जो है पित्त में नहीं जा रहा है, बात में है। अरसज्ञता, उसको किसी रस का ज्ञान नहीं हो रहा है। ग्रहण नाश, सूंघ नहीं पा रहा है, सूंघने की जो क्षमता है तो एनोजिमिया कहेंगे। अशब्द श्रवणम, ठीक है, शब्द है ही नहीं फिर भी उसको सुनने को मिल रहा है। ठीक है, ये ग्रहण नाश भी है। ठीक है, अभी बाधिर्य भी आएगा, उच्च श्रुति भी आएगा, तीनों जो है विकार यहाँ पर देखने को है। ऊंचा सुनाई दे रहा है, जिससे हम लोग देखते हैं ओल्ड एज के अंदर जो कुछ पेशेंट्स होते हैं या लोग होते हैं बड़ा जोर से बोलने पर उनको सुनाई देता है। बाधिर्य मतलब डेफनेस है। उसी प्रकार से अशब्द श्रवणम, कि वो शब्द है ही नहीं फिर भी उसको सुनाई दे रहा है। तिमिर, अक्षी विदास, आंखें टेढ़ी हो रही हैं उसकी। ध्रुव विदास, आईब्रोज जो हैं वो उसके टेढ़े हो रहे हैं। केश भूमि स्फुटनम, ठीक है, कि जो जो स्कैल्प है उसकी जो स्किन है वो वहाँ से कुछ फट रही है, स्प्लिटिंग हो रही है। अर्दित, फेशियल पैल्सी, ठीक है, इसी को बेल्स पाल्सी भी कहते हैं। तम, तम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भ्रम रोग हो गया, जृंभा हो गया, हिक्का है, विषाद है। अनवस्थित चित्तत्व, उसका एक जगह मन नहीं लग रहा है। अनवस्थित चित्तत्व, चित्त माने मन, उसका मन एक जगह पर स्थित नहीं है। तो देखो हम यहाँ देख रहे हैं कि जृंभा है, हिक्का है, ठीक है, कास भी है, परंतु श्वास नहीं है। ठीक है, श्वास नहीं है इसके अंदर। थोड़ा सा मॉडर्न एस्पेक्ट पर देखते हैं तो यहाँ पर जो है वामनत्व वर्ड आया था। तो वामनत्व हम अगर हॉर्मोन्स की बात करते हैं तो 2 जगह पे है, ड्वार्फिज्म में भी देखने को मिलता है और क्रिटिनिज्म में भी देखने को मिलता है। दोनों का मतलब वामनत्व है। तो ड्वार्फिज्म जो है वो है डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन GH। ये कहाँ से सेक्रेट हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। जबकि जो क्रिटिनिज्म है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था इसके अंदर एक जो है कि पेशेंट को बाधिर्य हो रहा है, डेफनेस हो रहा है। डेफनेस के हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ एक होता है हचिंसन्स ट्रायड, जो कहाँ मिलता है? हेड इंजरी के अंदर, हचिंसन्स ट्रायड। तो ये 3 चीज़ें क्या क्या हैं? हचिंसन्स टीथ, ठीक है, एबनॉर्मल टीथ हैं वहाँ पर, डेफनेस है
और एक होता है इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अचिंसस ट्रायड जो है हेड इंजरी में नहीं होता, अचिंसस ट्रायड जो है वो सिफिलिस में है, सिफिलिस। हेड इंजरी में जो है वो हचिंसन्स आई है। ठीक है, हेड इंजरी में जो है वो हचिंसन्स आई है, हचिंसन्स आई वो है हेड इंजरी। ठीक है, करेक्ट कीजिएगा। हचिंसन्स ट्रायड जो है सिफिलिस, हचिंसन्स टीथ, डेफनेस, इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस, तीनों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं जैसे मन्या स्तंभ है तो सुश्रुत के अनुसार श्लेष्म आवृत वात है, जबकि वातज है चरक के अनुसार। आचार्य चरक ने मन्या स्तंभ को वात से बताया, जबकि सुश्रुत के अनुसार ये श्लेष्म आवृत वात है। ऐसे ही मूक मिनमिन गदगद, मूक मतलब वही उसको वो डम्ब है, बोल नहीं पा रहा है, तो ये वात कफज है सुश्रुत के अनुसार, जबकि मूकत्व चरक के अनुसार था वातज, अभी हमने देखा डम्बनेस। ठीक है, तो मूक मिनमिन गदगद चरक के अनुसार जो मूकत्व है वो वातज है, और सुश्रुत के अनुसार वात कफज है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो श्लोक नंबर 12 है, यहाँ पर वायु के आत्म रूप, ठीक है, वायु आत्म रूपाणी, वायु के आत्म रूप बताएं जिसके अंदर अमूर्तत्व, ये अमूर्तत्व है, मतलब वायु का कोई रूप नहीं है, मूर्तिमान नहीं है, वायु का कोई आकार नहीं है, उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं है, और कैसा है, अनवस्थित, वायु स्थित नहीं है एक जगह पर, वायु जो है कंटिन्यूसली मूव करता है, फ्लोइंग नेचर का है। तो यहाँ पर वायु के सूक्ष्म गुण की चर्चा नहीं की उन्होंने। ठीक है, जबकि वायु का सूक्ष्म गुण बड़ा प्रधान है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 13 पर, वायु की चिकित्सा के लिए कहा है, तत्र आस्थापन अनुवासनम तो खलु सर्वत्र उपक्रमेभ्यो, सर्वत्र प्लस उपक्रमेभ्यो, ये हो गई गुण संधि, वाते प्रधानतमम मन्यन्ते विश्च। ठीक है, तो अनुवासन और आस्थापन वात की श्रेष्ठ चिकित्सा है, ऐसा चिकित्सक मानते हैं। लास्ट में ये जो अलंकारिक रूप से बताया कि वनस्पति मूले छिन्ने, इस प्रकार कोई वनस्पति है, कोई वृक्ष है, उसके मूल को काट देने से उसका स्कंद, शाखा, प्ररोह, कुसुम, फल, पलाश, पत्ते, इन सभी का नाश हो जाएगा, नियतो विनाशस तद्वत। उसी प्रकार से बस्ती लगाने से वातज जितने भी विकार हैं उन सभी का नाश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम पित्त के यहाँ पर 40 जो हैं नानात्वज विकारों की चर्चा करते हैं। पहला हो गया ओश। ओश का मतलब होता है जनरलाइज्ड बर्निंग सेंसेशन, दाह तो होता है पर यह है जनरलाइज्ड बर्निंग सेंसेशन, जबकि जो प्लोश है वो है लोकलाइज्ड बर्निंग सेंसेशन, प्लोश। तो ओश और प्लोश, ओश का मतलब है सर्वांग दाह और प्लोश का मतलब हो गया एकांग। ठीक है, ये हो गया एकांग दाह हिंदी में अगर बात करते हैं तो, और ओश का मतलब हो गया सर्वांग दाह, पूरे शरीर में दाह हो रहा है, तो वो हो गया ओश। केवल एक पर्टिकुलर पार्ट पे है प्लोश। अंग गंध, गंध हमेशा हम देखते हैं पित्त की वजह से है, अंग गंध में अंग में से जो है कुछ मतलब सड़ी हुई या कुछ खराब स्मेल आ रही है। अंगावदरणम, वहाँ से अंग जो है वो फटना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, शोणित क्लेदस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसका रक्त है उसमें क्लेद उत्पन्न हो गया है, शोणित क्लेदश्च, मांस क्लेदश्च। ठीक है, त्वग अवधरणम, त्वग अवधरण। ठीक है, स्किन जो है वहाँ से वो फटना शुरू हो रही है। चर्म दलनम, चर्म भी वही बात है, स्किन वहाँ से फटना शुरू हो रही है। अगर हम इसको फुटनोट्स पर देखते हैं तो फुटनोट्स पर आचार्य जो गंगाधर है वो कहते हैं कि चर्मावधरणम में है जो त्वचाएं हैं वो इन्वॉल्व, उनकी भी दीनता है। ठीक है, स्किन की जो 6 लेयर्स हैं वो पूरी की पूरी वहाँ पर इन्वॉल्व हैं चर्म अवधरणम के अंदर। तो चर्मावधरणम षण्णाम त्वचाम विदीर्णता, जो पूरी 6 लेयर्स हैं स्किन की, त्वचा की, वो यहाँ पर उनका इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट है रक्त कोठश्च, कक्षा, कक्षा एक रोग है। कामला, तिक्तास्थिता। ठीक है, कषायस्थिता हम लोगों ने बात में देखा। इसी प्रकार से अतृप्ति, उसकी जो है उसको शांति नहीं मिल रही खाना खाने के बाद में भी, क्योंकि उसकी अग्नि बढ़ी हुई है, खाना खाता है वापस से भूख लग जाती है तो उसको तृप्ति नहीं मिल रही है। आज से विपाक, मुख पाक हो रहा है। ठीक है, माउथ जो में जो है उसका सोर्स। जीवादानम, रक्त का स्राव हो रहा है। ठीक है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तमा प्रवेश बढ़ा है, तमाह प्रवेश। तो यहाँ पर देखिएगा तम जो था हमने देखा,
तम, केवल तम जो है वात में है, तमः प्रवेश पित्त में है, तमश्च अति दर्शनम ये रक्त में है। ठीक है, तम केवल वात, तमा प्रवेश पित्त में है, तमश्च अति दर्शनम ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा चरक सूत्र 24 के अंदर। तो ये तीनों आपने याद रखने हैं। फिर देखते हैं जैसे पित्त के आत्मरूप हैं, तो वर्ण कैसा होगा, शुक्ल अरुण वर्जो, क्योंकि शुक्ल कफ में आएगा, अरुण वात में आएगा। इसके अलावा जो भी वर्ण है वो पित्त में आ सकते हैं। शुक्ल अरुण वर्जो, गंधश्च विस्रो, विस्र गंध जो है यहाँ पर है, ये पित्त से आत्मरूपाणी है। इसके अलावा क्लेद और कंडू। ठीक है, कंडू जो है कफ का है, यहाँ पर क्लेद भी आ रहा है पित्त के अंदर, जबकि क्लेद भी जो है वो कफ के अंदर आता है। अभी हम देखेंगे कि ये कफ में भी है और वात में भी कहीं ना कहीं आ जाता है। 16 पर देखते हैं, विरेचनम तो सर्व उपक्रमेभ्य, ये भी हो गई, सर्व प्लस उपक्रमेभ्य पित्ते प्रधानतमम मन्यन्ते विश्च। तो विरेचन जो है पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा है। एवं आमाशयम अनुप्रविश्य केवलम वैकारिकम पित्त मूलम अपकर्षति, आमाशय में प्रवेश करके वैकारिक, जो वैकारिक पित्त है उसी को बाहर निकालता है विरेचन। तत्र अवजिते, उसके जीत मतलब पित्त को आपने जीत लिया, वैकारिक पित्त का आपने शमन कर लिया, पित्त अपि शरीर अंतर्गता पित्त विकारा प्रशांतिम अपद्यते। ठीक है, तो शरीर में अगर पित्त का शमन हो गया, वैकारिक पित्त का शमन हो गया, तो उससे संबंधित जितने भी पित्तज विकार हैं उन सभी की भी शांति वहां पर हो जाएगी। यथा अग्नौ व्यपोड़े, अग्नि की शांति हो गई, केवलम अग्निग्रहम शीति भवति तद्वत्। अगर किसी घर में आग है, उस आग को आपने शांत कर लिया तो पूरा घर ही शीतल हो जाता है। तो ये लाइन किसके लिए कही गई है, विरेचन के लिए कही गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कफ के 20 नानात्मज विकार श्लेष्मा के। जैसे तृप्ति, पित्त में आया था अतृप्ति। ठीक है, अतृप्ति जो था वो पित्त में है, तृप्ति जो है कफ में है। मुख माधुर्य, ठीक है, मलस्य आधिक्यम, मल की अधिकता हो रही है। अपक्ति, खाना जो है सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मंदाग्नि इसको रह रही है। धमनी प्रतिचय इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि इसी को हम लोग मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस से। एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनी प्रतिचय, गलगंड, ठीक है, चिताग्निता और उदर्द। ठीक है, उदर्द है, चिताग्निता है। ये उदर्द क्या है, इनको हम लोग जब पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे कि उदर्द क्या है, शीतपित्त क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर कुछ बातें हमें नोट करनी है कि वात की वजह से था कषाय आस्यता, मुंह का जो टेस्ट है वो कषाय हो गया, कषाय आस्यता। पित्तास्यता पित्त के कारण है, मधुरास्यता कफ के कारण है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि रस के आधार पर दोषों का ज्ञान किस आचार्य ने बताया, तो आचार्य चरक ने बताया। कि अगर हम पेशेंट से उसके सिर्फ मुख के टेस्ट के बारे में पूछेंगे कि जो उसका मुख है उसमें टेस्ट जो है वो कैसा है, वो हम उसके आधार पर दोषों का ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कफ के आत्मरूप। तो मृत्स्न, मार्स्यानी, मृत्स्न मतलब होता है चिकना, मृत्स्न वर्ड है ये, मृत्स्न। ठीक है, कंडू, देखो कंडू पित्त में भी आया और कफ में भी आ गया, अभी वात में भी आएगा शारंदर के अनुसार। और क्लेद, क्लेद अभी हम देखा पित्त में भी था। उपदेह बंध, उपदेह है, बंध है, बंध जो है हमने पहले भी पढ़ा कफ में आता है। उपदेह मतलब उसका शरीर को उससे जो है अपने लेप कर देना है। यहाँ लिखिएगा शारंदर के अनुसार कंडू वात का नानात्मज विकार है, शारंदर के अनुसार। चरक ने पित्त में और कफ में बताया, परंतु शारंदर ने कंडू को वात में भी बता दिया। नेक्स्ट कफ की चिकित्सा के लिए कहते हैं तथ्यादित एवं आमाशयम अनुप्रविश्य उरोगतम, क्योंकि विशेष स्थान उर था, केवलम वैकारिकम श्लेष्ठ मूलम ऊर्ध्वम उत्क्षेपति। तो जो वैकारिक कफ है उसको ऊर्ध्व मार्ग से निकालता है कौन, वमन। तो इसका लिए कहा कि भिन्ने केदार से, तो केदार मतलब होता है खेत की जो क्यारी होती है जिसे हम लोग पानी उसमें भरते हैं, तो खेत की जो क्यारी है उसके टूट जाने से, भिन्ने केदार से तो शाली यवशिष्टिकादिनी, ठीक है, अभिषंध्यमानानि अम्बसा प्रश्वशम अभद्यन्ते तद्वतीति। कि खेत की अगर आपने मेड़ तोड़ दी है, ठीक है, उसके बाद जो वहाँ से पानी निकल जाएगा बाहर, उसके बाद जो उसमें फसल लगी है शाली षष्ठी या वो जो भी है वो सब सूख जाती हैं। ठीक है, उन सभी का अभिषंध समाप्त हो जाएगा पानी निकल जाने से। उसी प्रकार से वमन की वजह से जो शरीर में वैकारिक कफ निकल जाता है, तो वैकारिक कफ के कारण जो भी व्याधि उत्पन्न हो रही थी उन सभी की शांति हो जाती है।
तो ये लाइन जो है वमन के संदर्भ में कही गई है, अच्छी लाइन है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 20, इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। रोगम आदौ परीक्षित, सबसे पहले आपने रोग की परीक्षा करनी है। रोगम आदौ परीक्षित ततो अनंतरम औषधम, उसके पश्चात आपने चिकित्सा का प्रबंध करना चाहिए। ततः कर्म के विषक पश्चात ज्ञान पूर्वम समाचरित, उसके बाद में रोगी को अपने ज्ञान का जो है प्रयोग करते हुए चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए। सबसे पहले रोग की परीक्षा, उसके बाद औषध। तो ये रेफरेंस बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। रोगम आदौ परीक्षित तथा अनंतरम औषधम, कहाँ का है? चैप्टर नंबर 20। श्लोक नंबर नेक्स्ट है 21 पे, यस्तु रोगम अविज्ञाय, कोई ऐसा चिकित्सक है जिसने रोग को समझा ही नहीं है। रोगम अविज्ञाय कर्माणि आरभते विषक, ठीक है, कर्म मतलब चिकित्सा कर्म के लिए, आरभते विषक, रोग मतलब चिकित्सक है उसने रोगों को समझा ही नहीं परंतु चिकित्सा प्रारंभ कर दी। अपि औषध विज्ञान विज्ञानज्ञ, ये वर्ड क्या बना? औषध विज्ञानज्ञ मतलब औषध, ये विधानज्ञ औषध के प्रयोग को जानता है। ज्ञ मतलब जानना, ज्ञ मतलब होता है जानना, उसको नॉलेज है, औषधि का पूरा नॉलेज है। औषध विधानज्ञ तस्य सिद्धि यदृच्छया, अगर उसकी वजह से उसको सिद्धि मिल भी गई तो वो उसमें उसका कोई नॉलेज है वो काम का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक यदृच्छा है, मतलब बाई चांस, चांस की वजह से उसको वहाँ पर सिद्धि मिल गई है। पेशेंट मतलब जो है, जो चिकित्सक है उसके टैलेंट की वजह से ठीक नहीं हुआ है। ये अच्छा रेफरेंस है। नेक्स्ट है, यस्तु रोग विशेषज्ञ सर्व वैषज्य कोविदा, ठीक है, ऐसा चिकित्सक है जो कि समस्त रोगों को जानता है, रोग विशेषज्ञ है। सर्व वैषज्य कोविदा, सभी प्रकार की मेडिसिन को जानता है, वैषज्य को जानता है। देश काल प्रमाणज्ञ, देश को जानता है, काल को जानता है, ठीक है, रोगी के प्रमाण को जानता है, औषधि के प्रमाण को जानता है। तस्य सिद्धि असंशयम, ये जो है विसर्ग संधि, सिद्धि प्लस असंशयम, तो सिद्धि ये र मतलब अ हो गया, तो असंशयम, तो उसकी सिद्धि जो है उसमें कोई डाउट वहां पर नहीं है। नेक्स्ट लास्ट श्लोक है 23 पर, कहता है असंदेहो, असंदेह मतलब शुद्ध रोग। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? शुद्ध वातज, शुद्ध पित्तज, शुद्ध कफज रोगों के बारे में चर्चा की। तो असंदेहो अनुबंधस्य रोगाणाम संप्रकाशिता, तो इसका रेफरेंस पूछ लेते हैं, कौन सा चैप्टर है? ये वही चैप्टर जिसके अंदर हम लोगों ने शुद्ध रोग पढ़े, मतलब नानात्वज व्याधियों के बारे में पढ़ा, चैप्टर नंबर 20 महारोगाध्याय। तो इस प्रकार से ये अध्याय समाप्त होता है, इसको आप लोग देखिएगा। थैंक यू।